जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी अरीना में। दोस्तों, हम फिर से इंग्लिश वोकैबुलरी के सेशन को आगे बढ़ाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आईबी या फिर आप कोई अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो। और आज हम करेंगे वोकैबुलरी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पार्ट नंबर 11। पार्ट 1 से लेकर 10 तक देखने के लिए आप एसएससी एरिना सर्च कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए भी पहुंच सकते हैं। ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस काफ़ी आसान होते हैं याद करने में। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो सीजीएल मेंस और सीपीओ मेंस में जितने भी मार्क्स आपके बनेंगे आप सारा गेन कर सकते हैं थ्रू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, ए ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, यानी एक प्रकार का ड्रामेटिक परफॉर्मेंस होता है जहां पर नाटक किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मास्क, MASQUE, मास्क। मास्क मतलब हो गया एक प्रकार का नाटक। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने हिस्ट्री में या फिर आप आर्ट एंड कल्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि महाराष्ट्र में एक नाटक टाइप का होता है, नृत्य नाटक टाइप का, जिसको मुखौटा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मुखौटा। तो वहीं से आप इसको रिलेट करिए, क्योंकि मास्क मतलब अगर आप इसे मास्क पढ़ेंगे इंग्लिश में तो फिर आप मास्क मुखौटा इस तरीके से आप ट्रिक के जरिए इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों को याद रखिएगा। अगला देखिए, मॉर्निंग प्रेयर, उसे कहते हैं मैटिन्स। मॉर्निंग प्रेयर को क्या कहते हैं? मैटिन्स, MATINS। दोस्तों, इस प्रकार से काफ़ी वर्ड्स बनते हैं। सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, दोपहर का भोजन, दोपहर का आराम। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आ जाएगा आपका, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है। तो सुबह की प्रार्थना मतलब मैटिन्स। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि मैटिनी मतलब क्या होता है, आपको मुझे ये बताना है। मैटिनी मतलब क्या होता है मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए। आपने इसे ज़रूर सुना होगा, ये बात तो फिक्स है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने नहीं सुना हो। ठीक है। अगला देखिए, पेपर रिटर्न इन वंस ओन हैंडराइटिंग। ठीक है, उसे कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। तो हस्तलिपि से, हाथ से लिखी गई कोई भी स्क्रिप्ट कहलाती है आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, याद रखिएगा इसे, ये भी काफ़ी आसान है। अगला देखिए, रिडिकुलस यूज ऑफ वर्ड्स। ठीक है, रिडिकुलस तरीके से किसी भी शब्द का यूज करना मजाकिया वे में, उसे कहते हैं मेल एप्रोपिज्म। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में अगर MAL आपको दिखाई देता है तो ये हमेशा किसी न किसी नेगेटिविटी या खराब चीज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो मेल एप्रोपिज्म मतलब होता है किसी भी शब्द का मजाकिया या बेढंगा तरीके से इस्तेमाल करना। अगला देखिए, फेवरिंग वन फेवरिंग ऑन किथ एंड किन, नेपोटिज्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इजी है, न्यूज़पेपर में भी कई बार चलता रहता है। आजकल बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म का आरोप लगता रहता है ना। नेपोटिज्म हिंदी में कहते हैं भाई भतीजावाद, यानी अपने ही जानकारों को मौका देना हर चीज़ में। किथ एंड किन आपको यहाँ जानना ज़रूरी है। ये एक ईडियम है, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, किथ एंड किन, जिसका मतलब होता है ब्लड रिलेशन या रिलेटिव्स। ठीक है, किथ एंड किन। अगला देखिए, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। जस्ट पनिशमेंट देना किसी भी गलत काम करने के लिए, उसे कहते हैं नेमेसिस। नेमेसिस मतलब होता है अपराध के लिए सजा देना। ठीक है, नेमेसिस। आपने कई सारी हो सकता है हॉलीवुड फिल्मों में देखा हो जहाँ पे नेमेसिस नाम का ग्रुप होता है जिसका बेसिकली काम ही होता है दंड देना। ठीक है। अगला देखिए, लॉन्गिंग फॉर समथिंग, नॉस्टैल्जिया। ठीक है, लॉन्गिंग मतलब होता है चाहत होना किसी भी चीज़ की। तो अतीत की झलक आप ऐसा समझिए कि जो पिछली पुरानी बातों को याद करना नॉस्टैल्जिया कहलाता है। ठीक है, आपने इसे कई बार सुना भी होगा कि यार आप नॉस्टैल्जिया में चले गए हो, या कोई व्यक्ति कहता है कि मैं नॉस्टैल्जिया में चला गया हूँ। इसका मतलब वो कहना चाहता है कि वो पास्ट की किसी बातों को याद कर रहा है। अगला देखिए, लूप ऑफ रोप इज कॉल्ड। लूप मतलब वही हो गया फांसी का फंदा, उसे कहते हैं नूज। NOOSE, मत समझ लीजिएगा, NOOSE, नूज। इस तरीके से जो फंदा बना होता है
अगला देखिए, अगला है यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स कहलाता है नियोलॉजी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में अगर नियो लिखा होगा, इसका नियो शब्द का मतलब ही होता है न्यू। न्यू शब्द का मतलब ही होता है न्यू, तो नियोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, तो नए शब्दों का प्रयोग करना कहलाता है नियोलॉजी। अच्छा, एटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हैं कंटिन्यूसली तो आपको एटिमोलॉजी ज़रूर पता होगा। चलिए मुझे बताइए एटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है। अगला, एक्सट्रीमली विक्ड या विलियनस। विलन के जैसा, विलनस मतलब विलन के जैसा। विक्ड मतलब होता है बहुत ज़्यादा कमीना टाइप का, दुष्ट, बदनाम। उसे कहते हैं निफेरियस। निफेरियस मतलब होता है जो अपने गलत कामों के लिए काफ़ी ज़्यादा बदनाम हो, दुष्ट हो। ठीक है, नोटोरियस क्या होता है, नोटोरियस। नोटोरियस आप मुझे बताइए अगर आपको पता है तो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। निफेरियस मतलब होता है बदनाम, कुख्यात, जो अपने गलत कामों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो। अगला देखिए, समवन इन लव विद देमसेल्फ, मतलब एक तरीके से उन लोगों की बात की जा रही है जो खुद से ही प्यार करते हैं, खुद की बहुत तारीफ करते रहते हैं, उसे कहते हैं नार्सिसिस्ट। नार्सिसिज्म मतलब होता है खुद की ही तारीफ करना। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा आईने के सामने खड़े होकर खुद की तारीफ करते रहते हैं, तो उन्हें नार्सिसिस्ट कहते हैं। ठीक है, नार्सिसिस्ट, स्पेलिंग याद रखिए, नार्सिसिस्ट। ठीक है, नार्सिसिस्ट मतलब जो खुद की ही तारीफ करते रहते हैं, खुद से प्रेम करने वाले। अगला, वन हु कलेक्ट्स कॉइन, जो सिक्कों का किस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉइन्स का संग्रह करता है, उसे कहते हैं न्यूमिसमैटिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है न्यूमिसमैटिक। ठीक है, न्यूमिसमैटिक मतलब होता है सिक्कों का संग्रह करने वाला। अगला देखिए, ए सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, यानी कि नामकरण करना किसी भी चीज़ का। नेमिंग थिंग्स का मतलब भी हो गया नामकरण करना किसी चीज़ का, है ना, नाम रखना, नामदाता, नाम वाली। नॉमेन क्लेचर, नॉमेन क्लेचर, NOMENCLATURE, नॉमेन क्लेचर का मतलब हो गया कि किस नामकरण करना, हिंदी में आप समझिए नामकरण करना। ठीक है, अगला देखिए, द थिंग विच इज हार्मफुल एंड पॉइजनस। द थिंग विच इज हार्मफुल एंड पॉइजनस, उसे क्या बोलेंगे, नॉक्सियस। टॉक्सिक मतलब क्या होता है, जहरीला, आप उसी से याद रखिए, नॉक्सिक, टॉक्सिक। नॉक्सियस मतलब होता है हानिकारक, विषैला, जहरीला। ठीक है, इसका मतलब भी होता है टॉक्सिक से भरा हुआ, जहरीला। अगला है, ए पर्सन हु हैज़ एन एविल रेपुटेशन, एक ऐसा व्यक्ति जिसका एविल रेपुटेशन है, मतलब वो फेमस तो है लेकिन अपने एविलनेस के लिए या एविल पर्पस के लिए। ठीक है, उसे कहते हैं नोटोरियस। मैंने अभी आपको करवाया था निफेरियस और तभी बताया था नोटोरियस, नोटोरियस। ठीक है, इसको आप याद रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, स्पेलिंग हो चाहे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो, आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप थोड़ा रीडिंग देंगे ना तो आपको ये सारे वर्ड्स काफ़ी उसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ए स्मॉल फर्टाइल और ग्रीन एरिया इन अ डेजर्ट। ठीक है, उसे कहते हैं ओएसिस। मतलब क्या होता है, मरुस्थल में हरियाली। आप जानते हैं मरुस्थल मतलब क्या हो गया, रेगिस्तान, दूर दूर तक पानी या हरियाली नहीं होता, तो वहाँ पे कोई ग्रीन एरिया मिल जाए, या फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। ठीक है, फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ। तो अगर कोई भी मान लीजिए डेजर्ट रीजन में छोटा सा आपको फर्टिलाइजेशन से भरा हुआ या ग्रीन एरिया मिल जाता है तो आप उसको बोलेंगे OASIS, ओएसिस। अगला देखिए, नोटिस ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति के डेथ होने की नोटिस को ऑबिचुअरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑबिचुअरी। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो देखिए कई बार क्या होता है, पेपर के एंड में कुछ कॉलम होते हैं स्पेशल, जैसे मैरिज का हो गया, है ना, या जॉब्स के हो गए, या प्लॉट्स के हो गए, तो वहीं पे आप देखेंगे ऊपर एक सेक्शन होगा ऑबिचुअरी।
हिंदी में कुछ लिखा होगा मृत्यु सूचना टाइप का, और इंग्लिश में लिखा होगा ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी हिंदी इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा। उसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो कई परिवार वाले उनको सांत्वना देने के लिए, एक तरीके का श्रद्धांजलि शो करने के लिए उनका न्यूज़पेपर में नाम डलवा देते हैं कि भैया इस तारीख को, इस डेट को इस व्यक्ति का देहांत हो गया, तो उसे ओबिचुअरी कहते हैं, देहांत की सूचना देना। ठीक है, अगला देखिए, वन हु क्लेम्स टू नो एवरीथिंग, जो दावा करता है कि वो जानता है सब कुछ, उसे कहते हैं ओमनीसाइंट। क्या कहते हैं उसे? ओमनीसाइंट। मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, ओमनी का मतलब होता है कंप्लीट, मैंने आपको करवाया था ना, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीवोरस मतलब जो शाकाहारी भी हो मांसाहारी भी हो। ओमनीसाइंट, साइंस का मतलब होता है नॉलेज, तो साइंट उसी से बन गया नॉलेज, जिसको सभी प्रकार की नॉलेज हो उसे कहा जाता है ओमनीसाइंट। अगर आप बेन 10 का सीरियल आप लोगों ने कभी देखा है या अब देखते हैं तो आप देखेंगे उसके हाथ में जो घड़ी या वॉच होती है, अगर आप लोगों ने शुरू से देखा है तो उसका पुराना नाम होता है यूनिट्रिक। ट्रिक मतलब वेपन्स और यूनी मतलब सिंगल। उसमें क्या होता है, एक ही एलियन बन पाता था वो, एक ही टाइप का एलियन। बाद में उसे अपग्रेड किया गया और वो बन गया ओमनी ट्रिक, यानी कि हर प्रकार का एलियन, जो भी एलियन वो देखता था वो बन सकता था। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। अगला देखिए, वन हु हैज टोटल पावर। देखिए पोटेंट, POTENT, पोटेंट मतलब होता है शक्ति, और इम्पोर्टेंट मतलब होता है शक्तिहीन, नपुंसक वगैरह भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, यानी जिसके पास एक तरीके से समझिए जो मर्दानापन ना हो, तो पोटेंट मतलब शक्ति और इम्पोर्टेंट मतलब शक्तिहीन, और अगर मैं इसके पहले लगा दूं ओमनी तो हो जाएगा ओमनी पोटेंट, यानी सर्वशक्तिमान, जिसके पास हर प्रकार की शक्ति हो। अगला देखिए, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनी मतलब सारे, प्रेजेंट मतलब विद्यमान, ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह विद्यमान हो। ठीक है, ये काफ़ी इजी था आपके लिए। अगला देखिए, नॉट अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू, जो अलाउ नहीं करे लाइट को पास होने देना, उसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। देखिए एक होता है ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, उसके आर पार देखा जा सकता है। जैसे बोलते हैं ना गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशंस स्कीम्स हैं उसमें भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है दैट विच यू कैन सी थ्रू, जिसके आर पार आप देख सकें। उसका एंटोनियम होता है ओपैक। ओपैक मतलब हो गया अपारदर्शी। अब आप इसे उस ओपैक से कम, उस ओपैक से रिलेट मत करिएगा, वो जो गल्फ कंट्रीज हैं जो ऑयल और पेट्रोल वगैरह का कॉरपोरेशन है, उससे मत आप रिलेट करिएगा। ये ओपैक अलग है, इसका मतलब होता है जैसे दीवार हो गया, ठीक है, पर्दा हो गया, लकड़ी होगी, उसके वो सारे ओपैक होते हैं जो कि आप उनके उस पार नहीं देख सकते जब तक आपके पास शक्तिमान की पावर नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आप नहीं देख सकते। आगे देखिए, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, मतलब जो ब्राइट साइड ऑफ थिंग मतलब जो हर चीज़ को एक आशावादी नज़रिए से देखता है। किसी की ज़िंदगी में बुरा हो जाता है तो वो हमेशा एक अंधे नेगेटिविटी में ज़्यादा रहता है, तो उसे कहते हैं पैसिमिस्ट। क्या कहते हैं उसे? पैसिमिस्ट। जो निराशावादी होता है एक तरीके से, और जो आशावादी होता है उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, जो हमेशा ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स में देखता है, मतलब आपदा को अवसर में बदलने वाला ऑप्टिमिस्ट आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता की डेथ हो चुकी हो, वो अनाथ हो जाता है, तो उसे कहते हैं ऑर्फन। ORPHAN, काफ़ी आसान है, अगर आपको याद नहीं है तो आपने ऑर्फनेज ज़रूर सुना होगा। ऑर्फनेज क्या होता है? अनाथ, अनाथालय, जहाँ पे अनाथ लोगों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑर्फन। तो ऑर्फनेज, सॉरी, उसे कहते हैं ऑर्फनेज। तो आपने ऑर्फन नहीं तो ऑर्फनेज ज़रूर सुना होगा, आप वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, द स्टडी ऑफ बोन्स। बोन्स मतलब क्या होता है? हड्डी। तो हड्डी की स्टडी को कहते हैं ऑस्टेलॉजी, ऑस्टेलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा इसको, काफ़ी आसान है। अगला देखिए,
ऑर्थोग्राफी, ORTHO, ऑर्थो और ग्राफी। देखिए ग्राफी का मतलब ना लेख से रिलेटेड होता है। ग्राफी का मतलब अगर कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में आपको ग्राफी या ग्राफ मिले तो उसका मतलब लेख या डाटा से होता है। जैसे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, भूमि का डाटा, भूमि के बारे में लिखा हुआ, जमीन, पहाड़, पर्वत, जमीन पे क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी के सारी हम पढ़ते हैं भूगोल में। ऑर्थोग्राफी मतलब हो गया साइंस ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको करेक्ट करने की साइंस को कहते हैं ऑर्थोग्राफी। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट किया है लेक्चर नंबर 11। आई होप कि आप सभी को पसंद आया हो। आप इसे लाइक करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कैसा लगा। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब SSC अरीना येट, जस्ट डू सब्सक्राइब राइट नाउ। और आप हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आप SSC इंग्लिश से रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपको देखने को मिलें। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।